दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत पहुंच चुके हैं। उनकी भारत यात्रा पर पूरे विश्व की निगाहें टिकी हुई है। इस दौरे पर दोनों देशों के बीच कोई महत्वपूर्ण डील होने की संभावना है, खासकर डिफेंस सेक्टर में। भारत और रूस के संबंधों पर पिछले कई साल से सवाल भी उठते रहे हैं। खुद रूस के शीर्ष नेतृत्व ने कई बार भारत के साथ रिश्तों को कमजोर करने के लिए खुलकर अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया था। इसके बावजूद दोनों देश जानते हैं कि उनके रिश्ते 70 साल से भी अधिक पुराने हैं। इसी साल भारत और रूस ने शांति, मित्रता और सहयोग संधि की 50वीं एनिवर्सरी मनाई है। आपको बता दें कि यही वो संधि थी जिसने 1971 के युद्ध के रुख को मोड़ दिया था। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध का वो किस्सा बताऊंगा जिसमें रशिया ने भारत के साथ अपने दोस्ती निभाने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन और चीन जैसे शक्तिशाली देशों के साथ अकेले लड़ गया था। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि आज़ादी के बाद से ही भारत को हमेशा अपने पड़ोसी देश चाइना और पाकिस्तान से खतरा रहा है और रशिया शुरू से ही भारत का मित्र देश रहा है। और इसी के तहत 9 अगस्त 1971 को तत्कालीन सोवियत यूनियन और भारत ने एक ऐतिहासिक संधि पर हस्ताक्षर किए थे, जिसे सोवियत भारत शांति, मैत्री और सहयोग संधि कहते हैं। और इस संधि के तुरंत बाद सोवियत संघ ने ऐलान किया था कि भारत पर हमला उसके ऊपर हमला माना जाएगा। दोस्तों, 1971 के युद्ध से पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, जिसे ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। पाकिस्तान के इस हिस्से में रहने वाले लोग हमेशा से ही पाकिस्तान के द्वारा कुचले जाते थे। ये लोग चाहते थे कि उन्हें पाकिस्तान के जुल्म सितम से आज़ादी मिल जाए। पाकिस्तान के लोग ईस्ट पाकिस्तान में रहने वाले लोगों और वहाँ के नेताओं को बिल्कुल भी अहमियत नहीं देते थे, जिसकी वजह से ईस्ट पाकिस्तान के लोग वेस्ट पाकिस्तान से छुटकारा पाना चाहते थे, जिसके कारण वेस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में विद्रोह होने शुरू हो गए। पाकिस्तान ने इन विद्रोह को दबाने के लिए बल प्रयोग किया। पाकिस्तान अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबा देना चाहता था। पाकिस्तान जहां एक ओर ईस्ट पाकिस्तान के लोगों पर जुल्म ढा रहा था, वहीं दूसरी ओर वो भारत पर हमले की फिराक में भी था। पाकिस्तान को लगता था कि ईस्ट पाकिस्तान के विद्रोहियों को भारत मदद कर रहा है। पाकिस्तान युद्ध की तैयारी कर चुका था। अमेरिका जानता था कि अगर भारत और पाकिस्तान में युद्ध होता है तो भारत आसानी से जीत जाएगा, जिससे एशिया में उसका प्रभाव कम हो जाएगा। पाकिस्तान भी इस बात को जान चुका था कि अमेरिका युद्ध में भारत का साथ नहीं देगा। पाकिस्तान के हौसले बुलंद हो चुके थे। भारत ने जब अमेरिका से मदद मांगी तो अमेरिका ने इससे साफ इनकार कर दिया। 3 दिसंबर की रात को पाकिस्तान की तरफ से भारत पर हमला कर दिया गया। भारत इसके लिए पूरी तरह से तैयार था। पाकिस्तान ने भारत की 11 एयरबेसेस पर हमला कर दिया। 4 दिसंबर को भारत की तरफ से भी लड़ाई की घोषणा कर दी गई। ये पहली लड़ाई थी जिसमें भारत की तीनों सेनाएं एक साथ लड़ी थी। लेकिन ये लड़ाई भारत के लिए आसान नहीं थी, क्योंकि अमेरिका इस लड़ाई में पाकिस्तान के साथ था। इसके साथ ही यूके, फ्रांस, यूएई, चाइना, टर्की, इंडोनेशिया और लगभग आधी दुनिया ने पाकिस्तान को सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया। 4 दिसंबर 1971 को इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी की घोषणा कर दी और सेना को पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने को कहा। इस लड़ाई के पहले दिन ही भारतीय नेवी के जहाज राजपूत ने एक पाकिस्तानी सबमरीन को डुबो दिया। नेवी की स्पीडबोट्स ने 10 पाकिस्तानी बैटल शिप्स को खत्म कर दिया। साथ ही 12 पाकिस्तानी तेल भंडारों को आग के हवाले कर दिया गया। अमेरिका इस युद्ध में भारत को अलग थलग करना चाहता था, इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन ने चीन को भारत पर हमले के लिए उकसाया। लेकिन रूस चीन को पहले ही आगाह कर चुका था कि अगर चीन ने भारत पर हमला किया तो उसे इसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। 9 दिसंबर को अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन ने एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस एंटरप्राइजेस को बंगाल की खाड़ी में भेज दिया ताकि भारत को डराया जा सके। उस समय तक अमेरिका को लग रहा था कि चीन भारत पर अटैक करेगा, जिससे भारत को चारों ओर से घेरा जा सकेगा। इस तरह भारत पाकिस्तान की ओर बढ़ना बंद कर देगा। लेकिन चीन रूस की धमकी की वजह से युद्ध में नहीं कूदा। 10 दिसंबर को ब्रिटेन का एयरक्राफ्ट कैरियर ईगल भी भारत को घेरने की रणनीति से चल पड़ता है। तब रूस अपने जहाजों के बेड़े के साथ बंगाल की खाड़ी में उतर जाता है और ब्रिटेन के एयरक्राफ्ट कैरियर ईगल पर नजर रखता है। रूस ईगल का मुकाबला करने के लिए अपने न्यूक्लियर सबमरीन और एंटीशिप मिसाइल्स को भी उतार देता है। रूस के इस रुख को देखकर ब्रिटिश सेना पीछे हट जाती है। रूस अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर का रास्ता भी पूरी तरह से रोक लेता है और उनका एक ही लक्ष्य रहता है कि अमेरिकी जहाज किसी भी भारतीय मिलिट्री बेस को निशाना ना बना सके। रूस की हर मिसाइल के निशाने पर अमेरिकी एयरक्राफ्ट था।
रूस के मिलिट्री कमांडर अपने सबमरीन और जहाज़ों को अमेरिकी एयरक्राफ्ट के बिल्कुल नज़दीक ले जाते हैं ताकि अमेरिका के जासूसी सैटेलाइट्स उन्हें अच्छे से देख ले और उन्हें अंदाजा हो जाए कि रूस अपने न्यूक्लियर सबमरीन के साथ उनके सामने है। इस तरह अमेरिका भी रूस के आक्रामक रवैये को देखकर वापस चला जाता है। दोस्तों, बहुत ही जल्द भारत ने पाकिस्तान का 15,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा का क्षेत्र अपने कब्जे में कर लिया था। 16 दिसंबर को पाकिस्तान ने भारत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन उस लड़ाई के जख्म पाकिस्तान कभी नहीं भूल पाया। तो दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि रशिया को भारत का सच्चा मित्र क्यों कहा जाता है। जब अमेरिका, चीन, ब्रिटेन जैसे दुनिया की महाशक्तिशाली सेनाएं भारत के खिलाफ थी, उस समय रूस ने न केवल भारत का साथ दिया बल्कि पूरी दुनिया को अपनी ताकत का लोहा मनवा दिया। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।